दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले आपको किन किन बातों का यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। तो पहला है कि आपको कितना कवर लेना चाहिए। जैसे हम टर्म इंश्योरेंस लेने जाते हैं तो तरह तरह के सवाल होते हैं कि कितने का इंश्योरेंस लूँ ताकि जो है इंश्योर्ड पर्सन के न रहने के बाद जो है उसका परिवार का जो खर्च है वो चलता रहे। तो यहाँ पे कवर की बात करो तो सामान्यतः जो भी उसकी वार्षिक आय है यानी कि सालाना वो जितना कमाता है उसका 10 से 15 गुना का करीब उसका कवर होना चाहिए। मान लीजिए एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति है ABC और इसकी जो आय है वो है 8 लाख। एक साल का जो है ये 8 लाख रुपए कमाता है, तो इसका जो कवर यहाँ पे होना चाहिए वो होना चाहिए करीब 80 लाख या 1,20,00,000 इतने का जो है इसका यहाँ पे कवर होना चाहिए। इसके अलावा यदि जो टर्म इंश्योरेंस लेना चाहता है उसके ऊपर कोई होम लोन या कोई अन्य बड़े लोन है तो वो यहाँ पे जो है अपना कवर जो है बढ़ा सकता है, यानी कि उसे 1.5 करोड़ या जो है 2 करोड़ तक कर सकता है। जैसे जैसे कवर बढ़ेगा वैसे वैसे उसका यहाँ पे प्रीमियम भी बढ़ेगा, तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। अब दूसरा है यहाँ पे, जैसे मैंने बताया आपको कि कम एज यानी कि आपकी एज कम है तो आपका प्रीमियम जो है यहाँ पे कम होगा। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे आपका एक यहाँ पे प्रीमियम भी बढ़ेगा। 25 साल की उम्र में 1 करोड़ का यदि आप टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो मान लीजिए उसका प्रीमियम यदि 6,000 रुपये सालाना है, तो वहीं यदि आप 40 वर्ष के हो जाते हैं तब आप 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो आपका जो वहाँ पे प्रीमियम है वो आपका यहाँ पे 15 से 20 हज़ार रुपये पर सालाना यहाँ पे हो सकता है। और इससे आगे जैसी एज बढ़ेगी तो जो आपका प्रीमियम है वो भी आपका बढ़ता जाएगा। अगला सवाल है कि पॉलिसी अवधि कितनी होनी चाहिए। तो मान लीजिए एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति का नाम है ABC, एक व्यक्ति है और इसकी उम्र है 38 साल। तो इसको अपने रिटायरमेंट के 10-15 साल आगे तक का जो है बीमा यहाँ पे लेना चाहिए। मान लीजिए कि 38 साल का जो ये व्यक्ति है वो जो है जब ये 60 या 65 वर्ष का होगा तब जो है इसका रिटायरमेंट होगा, तो इसको करीब यहाँ से 75 से लेके 80 वर्ष तक जो है इसको यहाँ पे जो कवर है वो यहाँ पे लेना चाहिए कि जब ये 75 से 80 वर्ष का हो जाएगा तब तक इसको जो है उस पॉलिसी के अंतर्गत जो है ये व्यक्ति कवर रहे। अगला जो है क्या चीज़ आपको देखनी है तो वो है आपको जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है, यानी कि एक कंपनी ने कितना क्लेम जो है एक फाइनेंशियल ईयर में उसने कितना तक क्लेम जो है उसने सेटल किया। तो जो यहाँ पे अच्छा क्लेम सेटल माना जाता है वो है आपका यहाँ पे करीब जो 97% से ऊपर, यानी कि 90 आप मान लीजिए यहाँ पे 97 से ऊपर 97.3, 97.5, 98.1, 99.3। तो ये आपको कंपनी की वेबसाइट पे देखना है या आप गूगल में सर्च करेंगे तब भी आपको उस कंपनी का जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो पता चल जाएगा। जितना क्लेम सेटलमेंट रेशियो अधिक होगा यानी कि 97 से ऊपर को होगा उतना ही यहाँ पे अधिक अच्छा माना जाएगा, और जो जितना भी 97 से कम है यानी कि 96 है, 95 है तो कंपनी यानी कि उतना अच्छा क्लेम जो है यहाँ पे सेटल नहीं करती है। तो क्लेम सेटलमेंट भी आपको देखना है कि उसका रेशियो कितना है। उसका जो है डिक्लेरेशन जो है भरा तो वहाँ पे आपको सारी बीमारी यानी कि जो भी आपको बीमारी है, जो भी आप दवा ले रहे हैं, जो भी ऑपरेशन या जो भी सर्जरी आपकी हो रखी है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, कंपनी को बताना है। जैसे आपका हार्निया का ऑपरेशन हुआ है, आपका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है, आपका जो है किडनी स्टोन का या जो ब्लैडर का स्टोन है उसका यदि आपकी सर्जरी हो रखी है तो वो आपको क्लियरली वहाँ पे मेंशन करना है। आप धूम्रपान लेते हैं या आप शराब लेते हैं या इसके अलावा आपकी कोई और आदत है तो वो आपको वहाँ पे प्रॉपर मेंशन करना है, ताकि भविष्य में यदि कभी भगवान न करे कोई ऐसी नौबत आती है तो वहाँ पे आपका जो क्लेम है वो रिजेक्ट ना हो, क्योंकि कंपनी पूरी मेडिकल हिस्ट्री वहाँ पे देखेगी और यदि उसे कुछ ऐसा लगेगा तो वहाँ पे जो है वो आपका क्लेम यहाँ पे जो है रद्द कर सकती है। तो ये रद्द ना हो उसके लिए आपको जो भी जानकारी है, जो भी आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जानकारी है वो आपको सारी बतानी है। छुपाना आपको कुछ भी नहीं। आपका प्रीमियम थोड़ा बढ़ सकता है लेकिन क्लेम का रिजेक्शन यहाँ पे नहीं होगा। अगला दोस्तों राइडर्स, कोई भी पॉलिसी लेते हैं, आप कोई स्वास्थ्य बीमा लेते हैं या आप कोई व्हीकल
बीमा लेते हैं या आप यहाँ पे टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो वहाँ पे बहुत तरह के राइडर होते हैं। तो यहाँ पे कुछ राइडर मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, जैसे कि क्रिटिकल इलनेस कवर हो गया, जैसे क्रिटिकल डेथ नहीं होती है लेकिन कोई क्रिटिकल जो है बीमारी के दौर से यदि इंसान गुजरता है तो वहाँ पे यदि आप इस तरह के राइडर लेते हैं तो वहाँ पे 20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए इस तरह का जो है आपको क्रिटिकल जो इलनेस है उसके लिए पैसा यहाँ पे मिलता है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक्सीडेंटल जो डेथ है उसका भी बेनिफिट मिलता है यदि आप इस तरह के राइडर यहाँ पे अवेल करते हैं। एक्सीडेंटल डेथ यानी कि जो आपका सम एश्योर्ड है वो तो आपको मिलेगा, लेकिन उस दौरान, उस पॉलिसी के दौरान यदि आपका एक्सीडेंट से डेथ हो जाता है, यानी कि जिसने पॉलिसी ली है उसकी डेथ जो है एक्सीडेंट, किसी व्हीकल एक्सीडेंट में हो जाती है, तो वहाँ पे उसको जो कंडीशन के हिसाब से ये पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि 1 करोड़ तो उसे मिलेगा, प्लस जो राइडर में उसने लिया है वो पैसा अलग से मिलेगा। परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट भी यहाँ पे मिलता है यदि आप उस राइडर को यहाँ पे लेते हैं, तो जो है परमानेंट डिसेबिलिटी होने पे उतना पैसा जो है आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेगा। वेवर ऑफ प्रीमियम यानी कि जितना प्रीमियम आपने पे किया है उस ड्यूरेशन में वो आपको वापस मिल जाएगा यदि आप ये राइडर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो राइडर आप लेते हैं, ये राइडर जैसे जैसे जुड़ेंगे तो आपका जो बेस प्रीमियम है उसमें वो पैसा जो है उतना ऐड होता रहेगा। यदि ज़रूरत नहीं है तो आप उस राइडर को नहीं ले सकते। मान लीजिए आपका जो पर्सनल एक्सीडेंटल बेनिफिट आपने ऑलरेडी कहीं ले रखा है तो यहाँ आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, यानी कि ज़रूरत है तभी आप राइडर लें, नहीं तो यहाँ पे राइडर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है कि ऑनलाइन पॉलिसी या ऑफलाइन पॉलिसी लेने में क्या फ़ायदा है। तो ऑनलाइन यदि आप पॉलिसी लेते हैं तो यहाँ पे जो है जो आपका मिडिल मैन होता है या जो एडवाइज़र होता है वो नहीं होता है, तो जो इसको जो कमीशन जाता है वो जो है डायरेक्ट आपको मिलता है, यानी कि आपका जो प्रीमियम है उसमें यहाँ पे छूट मिलती है। तो जो एजेंट का पैसा है वो आपको मिल जाता है, तो जो प्रीमियम है उसमें आपको छूट मिल जाएगी। जबकि आप ऑफलाइन लेते हैं तो वो पैसा जो कमीशन है वो आपके प्रीमियम से ही एजेंट को पे किया जाता है, यानी कि आपके जो आपने प्रीमियम भरा उसमें से 10-15% जो है एजेंट को चला जाता है। तो आपको क्या है कि आप ऑनलाइन पॉलिसी भी ले सकते हैं। बहुत सारे वेबसाइट हैं जहां से आप कंपेयर करके अपनी एज डाल के और अपना जो कवर है वो सिलेक्ट करके आप अपना प्रीमियम जो है यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब दोस्तों प्रीमियम का जो भुगतान है उसके विकल्प क्या होते हैं। तो रेगुलर पे होता है जहाँ जो है आपकी जितनी किस्त बनी हुई है, मान लीजिए 20,000 साल का आप भरते हैं जब तक आपका पॉलिसी ड्यूरेशन है। लिमिटेड पे जो है कुछ वर्षों तक, मान लीजिए ये व्यक्ति है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, ये व्यक्ति है ABC, इसकी उम्र है 30 वर्ष और इसने जो सम एश्योर्ड लिया है वो ले रखा है 75 ईयर के लिए। तो यहाँ पे इसका क्या होगा, 30 साल में ये पहली किस्त भरेगा, फिर इसी तरह से भरेगा और ये आने वाले 50 साल तक जो है 20,000 रुपये जो है हर वर्ष भरेगा 50 साल तक। जब इसकी आयु जो है 50 साल हो जाएगी, यानी कि 20 वर्ष तक ये और भरेगा और फिर अगले जो 25 साल हैं वहाँ पे जो है इसको कोई प्रीमियम यहाँ पे नहीं भरना है। तो इस तरह की जो स्कीम होती है वहाँ पे जो है आपको लिमिटेड पे करना होता है, कुछ ही वर्षों तक पे करना होता है। मान लीजिए आपने 30 वर्ष पे किए तो अगले के 20 वर्ष या 15 वर्ष जो है आपको पे करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन कवर आपका वहाँ तक रहेगा। सिंगल प्रीमियम यानी कि आपने एक साथ जो है यहाँ पे 3,50,000 रुपये जितना भी प्रीमियम है वो एक बार में ही भर दिया, लेकिन ये जो है बहुत ही कम लोग इसको सेलेक्ट करते हैं क्योंकि इतना सारा पैसा एक साथ देना भी बहुत जो है मतलब आसान नहीं है। तो अधिकांश लोग जो है यहाँ पे रेगुलर पे और जो लिमिटेड पे है ये सिलेक्ट करते हैं। और इसके अलावा आपको जिस भी कंपनी का आप पॉलिसी लेते हैं उस कंपनी की आपको रेपुटेशन देखनी है, उसका कस्टमर सर्विस देखना है, उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो देखना है और आपको सिर्फ ये नहीं जानना है कि प्रीमियम कम है तो मैं ले लूँ। कम प्रीमियम में कितना अधिक आपको जो है यहाँ पे जोखिम कवर मिल रहा है, अधिक राइडर जो है मिल रहे हैं, वो आपको यहाँ पे देखना है। तो बहुत सारी वेबसाइट ऐसी है जहाँ पे आप जाके कंपेयर कर सकते हैं किसी भी पॉलिसी को लेने से पहले। अब जो है रिटर्न ऑफ प्रीमियम यानी कि जो भी आपने प्रीमियम भरा वो आपको वापस मिले। तो कुछ पॉलिसियों में जो है
ये वापस मिल जाता है, या आप जो है राइडर लेते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो वो प्रीमियम जो भी आपने जमा किया है वो आपको वापस मिल जाता है। लेकिन जैसे आप ये वाला राइडर लेते हैं या जिस भी पॉलिसी में जो है प्रीमियम रिटर्न का ऑप्शन होता है, वहाँ पे जो आपका प्रीमियम है वो अधिक होता है। मान लीजिए नॉर्मल कंडीशन में जो है 18,000 रुपये पर ईयर का जो है आपका प्रीमियम जाता है, और आप जो है इस राइडर को लेते हैं, ये वाला राइडर यदि आप लेते हैं तो हो सकता है आपका यहाँ पे 20,500 इस तरह का आपका प्रीमियम जो है पर ईयर हो जाए, क्योंकि ये राइडर लेते ही जो है आपका प्रीमियम जो है वो कुछ परसेंट जो है ऊपर हो जाता है। तो कभी भी आप टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो ये पॉइंट जो है आपको ध्यान रखने हैं, और इन पॉइंट पे आपको कंपेयर करना है बहुत सारी कंपनी, जितनी भी कंपनी है, बहुत सारी कंपनियां जो है इस तरह का बीमा जो है मुहैया कराती है। तो आपको उन कंपनियों का जो है प्रीमियम अपनी एज के हिसाब से और जितने का आपने कवर लिया है वो कंपैरिजन करना है, और जिसका आपको कम प्रीमियम में जो आपको ज़्यादा जो है यहाँ पे सुविधा देता है, ज़्यादा कवर देता है, उस कंपनी को आपको सेलेक्ट करना है, जिसका जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो ज़्यादा है, 100 के आसपास जिसका ज़्यादा है, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है।